जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज ये हमारी 20 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज जो कि टेस्ट नंबर 6 है, इसमें से पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? सहनाए पील, मीर बख्शी, वजीर, सबाई निगार। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, मीर बख्शी। मीर बख्शी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी, आईने, धर्मशाला। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए, मनसबदारी। मनसबदारी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। चलिए आप लोग उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए, शाहजहां। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, सासाराम, दिल्ली, औरंगाबाद। चलिए आप लोग उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा बी, सासाराम, जो कि कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा, आगरा, काबुल, फतेहपुर सीकरी। चलिए आप लोग उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा ए, सिकंदरा। सिकंदरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए आप लोग उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा ए, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित की बात कही गई है तो बताइए आप लोग। एनी बेसेंट, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मराठा। चलिए आप लोग उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा सी, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पुस्तक लिखी थी। अब हम बात कर लेते हैं एनी बेसेंट की। तो एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम था न्यू इंडिया। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम था यंग इंडिया। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक का नाम था बंगाली पत्रिका। बंगाली पत्रिका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, विधवा विवाह। चलिए आप लोग उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा सी, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है। नहीं था, असत्य है, सत्य है, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा गया है राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो पाश्चात्य शिक्षा को पश्चिम की शिक्षा अर्थात अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सही क्रम है रेगुलेटिंग एक्ट, सूरत की फूट, बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना। चलिए आप लोग इसका क्रम बताइए। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, सूरत की फूट 1907 ईस्वी, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी। अब हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग की। तो 1906 ईस्वी। 1906। चलिए तो मिलान कर लीजिएगा। ए, सी, डी और बी। आपका ये क्रम हो जाएगा ACDB। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? 1906, 1916, 1917, 1940। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी, 1916 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विट्ठल भाई पटेल।
चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी फॉर कनाडा, दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। अब हम बात कर लेते हैं रास बिहारी बोस की। तो ये सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं विट्ठल भाई पटेल की। विट्ठल भाई पटेल की तो ये नेशनल असेंबली के लिए चुने गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आँख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन निम्न में से किसका है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जी.बी. तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, नागपुर, सूरत। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसमें पूछा गया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम बी आई। अब हम बात कर लेते हैं प्रथम अधिवेशन की। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। ये अधिवेशन होने वाला था पूना में। कहाँ होने वाला था? पूना में। फिर इसके बाद ये पूना में प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण ये मुंबई में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। कितने लोगों के साथ में? तो ये 72 लोगों के साथ में, 72 सदस्यों के साथ में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। गुजरात के पश्चिमी छोर और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य कितने घंटे का अंतराल होगा? चलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1.5 घंटा। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा, थोड़ा मैप से देख करके आप, चलिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश का वालांगू, ये गुजरात का सरकिरी, ये इस जगह पर ये देशांतर और ये देशांतर के मध्य में ये 97 डिग्री 25 अंश और ये 68 डिग्री 7 अंश। जब हम 97 में से 68 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 29.18, अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं लगभग में 30 डिग्री। अब हम 30 डिग्री जब बचा है तो 30 डिग्री को हम एक घंटा बराबर 15 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री की बात हो रही है, तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटे। तो कितना निकल के आया आप लोगों का? 2 घंटे। तो इसका आंसर होगा बी, 2 घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सुमेलित कीजिए। कटक, गोदावरी, लुधियाना, शिप्रा नदी, नासिक, महानदी, उज्जैन, सतलज नदी। चलिए आप लोग इसका मिलान करिएगा तो कटक हो जाएगा आपका महानदी, लुधियाना हो जाएगा सतलज नदी, नासिक हो जाएगा आपका गोदावरी, उज्जैन हो जाएगा क्षिप्रा नदी। यहाँ पे शिप्रा नहीं, क्षिप्रा नदी होगा, क्षिप्रा नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? चलिए गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा और महानदी। बताइए आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी, ताप्ती नदी। और बाकी तीन नदियाँ ए, सी, डी, ये तीनों नदियाँ गोदावरी, कृष्णा और महानदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना, जबलपुर, जैसलमेर, सिंहभूम। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा ए फॉर अमेरिका, मकराना। यहाँ मकराना में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है। इसी संगमरमर से आगरा का ताजमहल बनवाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इंदिरा नहर
कहाँ से निकलती है? इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, चलिए बताइए, रावी, ब्यास, सतलज, चंबल। चलिए आप लोगों का उत्तर होगा सी सतलज, सतलज नदी, सतलज नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, चंबल, सतलज, महानदी। चलिए आप लोग उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा ए नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? अब हम बात कर लेते हैं 21 जून, 23 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर। चलिए आप लोगों का उत्तर होगा ए 21 जून, 21 जून। अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की, तो ये अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा दिन, 21 जून को बड़ा दिन और 23 सितंबर को 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। और यहीं अगर हम बात कर लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को छोटा दिन और 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। अब हम बात कर लेते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी 20 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।